हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है संस्कार एकेडमी फिलहाल के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। मित्रों, काफ़ी टाइम बाद आज हम आपके समक्ष आए हैं क्योंकि आप जानते ही हैं कि काम बहुत होते हैं और ये जो समय है कुछ कृषि कार्यों में व्यस्त थे और थोड़ा सा काम भी और बकाया रह गए हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं मित्रों। आपके लिए हम वापस फिर आ गए और अब जो टॉपिक हमारा जो चल रहा था, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन। और पिछली वीडियो के माध्यम से हमने राजस्थान के कुछ प्रजामंडलों के बारे में बताया। गत वीडियो में हमने आपको मारवाड़ प्रजामंडल जो पढ़ाया और आज हम पढ़ाने वाले हैं वो है हाड़ौती प्रजामंडल और बीकानेर प्रजामंडल। मित्रों, हाड़ौती, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाड़ौती का नाम हाड़ौती क्यों पड़ा? क्योंकि हाड़ौती पर जो हाड़ौती रियासत थी उस रियासत पर हाड़ा वंश ने शासन किया। और मित्रों, यहाँ की जो राजकुमारियाँ होती थीं उनकी शादी जहाँ भी होती थी तो वो हाड़ा राजकुमारी कहलाती थी। जैसे हाड़ी रानी कर्मावती, तो ऐसे ही हाड़ा कहलाती थी और हाड़ा वंश ने यहाँ शासन किया, इस रियासत पर शासन किया, इसलिए हाड़ौती नाम पड़ा। मित्रों, हाड़ौती रियासत की हम बात करें कि हाड़ौती जो प्रजामंडल है, इस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1934 में। 1934 ईस्वी में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना होती है। और संस्थापक कौन है मित्रों इसके? पंडित नैनूराम शर्मा। पंडित नैनूराम शर्मा जो है वो इसके संस्थापक है मित्रों। और पंडित नैनूराम शर्मा ने एक आंदोलन चलाया था, वो था बेगार विरोधी आंदोलन। यानी कि जो महाजन हुआ करते थे, जो जागीरदार हुआ करते, वो किसानों से बेगार किया करते थे, यानी बेगार करवाया करते थे। कौन? ये महाजन जो होते थे, जो जागीरदार जो होते थे। और इनका जो विरोध है वो पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा किया गया और ये आंदोलन चलाया गया हाड़ौती में, वो था बेगार विरोधी आंदोलन। किसने चलाया? पंडित नैनूराम शर्मा। मित्रों, राजस्थान पुलिस के अंदर ये प्रश्न कई बार दोहरा करके पूछ लिया गया है कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी? तो पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी मित्रों। कब? 1934 में, 1934 ईस्वी में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की गई। उसके बाद हम बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल, देखिए इसकी स्थापना की हम बात करें तो 1936 में, 1936 ईस्वी में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है मित्रों। और इसकी जो स्थापना है वो राजस्थान में नहीं होती है। कहाँ पे होती है? वो कलकत्ता में होती है। उस टाइम पर कलकत्ता नाम था मित्रों, आज हम कोलकाता कहते हैं। तो उस टाइम पर कलकत्ता में जो है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। और किसके द्वारा होती है? वैद्य मगाराम के द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। मित्रों, बीकानेर जो रियासत थी, उस रियासत में शासक होते थे, या जो शासक थे उस टाइम पर वो है गंगा सिंह। गंगा सिंह ने आपको पता ही है कि गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे, लंदन में होते थे गोलमेज सम्मेलन, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था गंगा सिंह ने। कहाँ के रहने वाले थे? बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह। मित्रों, 1913 में एक दल बनता है, वो है सर्वहितकारी सभा। सर्वहितकारी सभा जो है वो संगठन बनाया गया कब? 1913 में। मित्रों, हम बात करते हैं 1913 की। 1913 की हम बात करें तो 1913 में दल बनाया गया सर्वहितकारी सभा। और इस सर्वहितकारी सभा की स्थापना जो है वो मित्रों कहाँ पे की गई? चूरू में की गई। सर्वहितकारी सभा की स्थापना चूरू में की गई और ये चूरू में कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास के द्वारा, कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास के द्वारा सर्वहितकारी सभा की स्थापना कब? 1913 में। अब हम बात करते हैं कि 1913 जो है वो इतिहास की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत के लिए नोबेल पुरस्कार जो आया था साहित्य के क्षेत्र में, कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1913 में हमारे लिए नोबेल पुरस्कार आया था साहित्य के क्षेत्र में। गीतांजलि जो उनकी पुस्तक थी, उस पुस्तक पर साहित्य के 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 1913 में सर्वहितकारी सभा की स्थापना कहाँ पे हो गई? चूरू में की गई, कन्हैयालाल ढूंढ के द्वारा और स्वामी गोपाल दास के द्वारा। उसके बाद हम बात करते हैं दलितों के लिए। इस संगठन ने
सर्वहितकारिणी सभा ने जो दलित थे उन दलितों के लिए क्या खोली? पाठशाला। दलितों के लिए पाठशाला। और मित्रों ये कन्या पाठशाला जो है, कन्या पाठशाला की स्थापना जो है वो कन्या पाठशाला की स्थापना और कबीर पाठशाला की स्थापना सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा की गई। उसके बाद हम बात करते हैं 1930 की। 1930 की हम बात करें, सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा दलितों के लिए कबीर पाठशाला और कन्या पाठशाला की स्थापना की जाती है। मित्रों सर्वहितकारिणी सभा 1913 में क्या होती है? स्थापना होती है। किसके द्वारा? कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास के द्वारा। 1930 की हम बात करें तो 1930 में स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बेहड़, स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बेहड़ ने चूरू में जो धर्म स्तूप है उस पर भारत का झंडा जो है फहराया। चूरू में धर्म स्तूप पर भारत का झंडा फहराया। किसने फहराया? स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बेहड़ के द्वारा। उसके बाद 1931 की हम बात करें तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 1931 में गंगा सिंह जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में होता है। कहाँ पे? लंदन में। तो लंदन में बीकानेर के शासक गंगा सिंह के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जाता है। मित्रों उसके बाद में हम बात करते हैं 1932 की। 1932 की हम बात करें तो बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा। ये मामला क्या था? मुकदमा क्या था? ये षड्यंत्र मुकदमा है क्या मित्रों? देखिए यहाँ पे 1931 में क्या होता है? गंगा सिंह जो है वो लंदन जाते हैं। लंदन में जाकर के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं और इसके विरोध में 1931 में गंगा सिंह गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है इन्होंने। इसके विरोध में बीकानेर में पर्चा बांटे जाते हैं और इन पर्चा बांटने का जो दायित्व है वो ये स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बेहड़ या अन्य लोग जो हैं वो इसमें, जैसे ये और भी लोग थे जैसे रघुवर गोपाल गोयल या कई लोग हैं, इनको क्या होता है? ये पर्चा बांटते हैं और पर्चा बांटने के कारण इनको क्या गिरफ्तार कर लिया जाता है? मित्रों गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इन पर मुकदमा चलता है और यही मुकदमा कहलाता है 1932 ईस्वी का बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा। उसके बाद हम बात करते हैं 1942 की। तो 1942 में बीकानेर देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना होती है। 1942 में बीकानेर देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना होती है। किसके द्वारा? रघुवर दयाल गोयल के द्वारा। और आप जानते ही हैं 1942 में और भी घटना हुई थी, राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ था। गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने एक नारा दिया था, डू एंड डाई, करो या मरो। और इसके द्वारा जो समाज के जो लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कौन से आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में। तो 1942 में क्या होता है? बीकानेर देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना होती है। किसके द्वारा? रघुवर दयाल गोयल के द्वारा। उसके बाद 26 अक्टूबर 1944 की हम बात करें तो 26 अक्टूबर 1944 को बीकानेर दमन विरोधी दिवस जो है वो बनाया जाता है। कब? 26 अक्टूबर 1944 को बीकानेर दमन विरोधी दिवस जो है वो 26 अक्टूबर 1944 को मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि 1 जुलाई 1940 को 1 जुलाई 1940 को बीकानेर के ही रायसिंह नगर में क्या होती है मित्रों? फायरिंग की जाती है। 1 जुलाई 1940 को बीकानेर के रायसिंह नगर में फायर की जाती है मित्रों। और यहाँ पर जो एक बीरबल नामक जो युवक है उसकी हत्या हो जाती है। गोली लगने के कारण उसकी हत्या हो जाती है और हत्या की जो है समाज के लोगों ने, बीकानेर के या उस नगर के जो लोग हैं उन लोगों ने इसका विरोध किया। तो क्या होता है यहाँ पे 17 जुलाई 1940 को बीकानेर रियासत में बीरबल दिवस मनाया जाता है। उस युवक बीरबल के नाम पर जो शहीद हुआ था, जिसको गोली लगी थी, वो शहीद हो गया और उसके बात करें सम्मान में बीरबल दिवस जो है वो 17 जुलाई 1940 को मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर और इंदिरा गांधी नहर की जो जैसलमेर शाखा है। इंदिरा गांधी नहर की जो जैसलमेर शाखा है उस जैसलमेर शाखा का नाम बदल करके बीरबल शाखा रखा गया। किसका नाम बदल करके?
इंदिरा गांधी नहर जो है उसकी जैसलमेर शाखा का नाम बदला और उस शाखा का नाम बीरबल शाखा रख दिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं मित्रों, बीकानेर रियासत के कुछ अन्य आंदोलन हुए। बीकानेर रियासत में किसान आंदोलन हुए, उन किसान आंदोलन की हम चर्चा करेंगे। तो पहला है महाजन किसान आंदोलन, ये बीकानेर में हुआ था मित्रों। इसके अंदर महाजनों, जो महाजन है, साहूकार है, सेठ साहूकार है, उनके विरोध में किसानों ने आंदोलन किया था। और कारण क्या था? कारण ये था कि महाजनों के द्वारा जो सूद जो ली जा रही थी, जो पैसे देते हैं, लोन देते हैं, और उसकी जो ब्याज है वो दुगनी ली जा रही थी, तो इसका विरोध किया किसानों ने। तो ये आंदोलन हुआ कि कहाँ पे? बीकानेर में। उसके बाद उदासर किसान आंदोलन मित्रों, ऐसी ही घटना उदासर नामक स्थान की है, बीकानेर का एक स्थान है उदासर, और वहाँ ये घटना हुई थी कि किसानों ने जो सरकार है उसका विरोध किया। उसके बाद दूध व खारा आंदोलन, और आप सभी जानते हैं चूरू जिले के अंदर दूध व खारा आंदोलन जो है वो कैसा है? वो राज्यव्यापी आंदोलन है मित्रों, और परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया गया है कि दूध व खारा आंदोलन ये कहाँ पे हुआ था? चूरू में हुआ था। ये कहाँ पे? चूरू में हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं कांगड़ किसान आंदोलन, तो ये भी एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है, और ये भी कहाँ पे हुआ था मित्रों? चूरू के अंदर हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं कि हनुमान सिंह आर्य और मेघ सिंह आर्य, ये दो किसान थे। हनुमान सिंह आर्य और मेघ सिंह आर्य, ये जो किसान थे, इन किसानों ने भी इन आंदोलन में क्या लिया? भाग लिया, और ये अपनी मांगे रखी। सेठ साहूकार या महाजन जो थे उनका विरोध किया, सरकार का विरोध किया, और अपने हितों के लिए लड़े ये जो किसान थे। तो ये रहा मित्रों क्या? बीकानेर रियासत। और बीकानेर रियासत जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न कहीं ना कहीं से पूछ लिया जाता है आपके परीक्षाओं के। जो अगर हम राजस्थान पुलिस की बात करें तो टाइम नहीं रहा है, इसलिए आपको अच्छी तरह से बड़े ही ध्यान से आपको अपने ध्यान में बिठाना है जो भी पूछा जा रहा है, क्योंकि आजकल न्यू पैटर्न आ गया है, और न्यू पैटर्न पे जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो घुमाकर है। तो आपको डरना नहीं है मित्रों, प्रश्न जो है केवल घुमाता है। जो प्रश्न बनाने वाला जो है वो प्रश्न को इस प्रकार घुमा देता है कि वो पूरी जानकारी जो है आपसे ले सके। इसलिए आपको डरना नहीं है, केवल आपको क्या करना है? संस्कार अकेडमी पीपला का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है। अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको अगर अधिक से अधिक क्यूज चाहिए, जो परीक्षाओं में आने लायक क्वेश्चन है वो मिलते हैं हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो आपको क्या करना है? हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल और गेट सक्सेस सिक्योर। थैंक यू, नमस्कार।